Hello, my dear students. Welcome to the class of data structure using C. This subject is being taught to the BSc 3rd SAM Computer Science. In this lecture, we will discuss various searching techniques. सर्चिंग टेक्निक्स डिस्कस करने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपने डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में डेटा स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ये आपने स्टडी किया। बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स आज हम बात करेंगे सर्चिंग टेक्निक्स की। अब सर्चिंग टेक्निक्स डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपने फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा एरे, वो क्या है। तो अरे क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, लाइक कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ एन एरे। लाइक मैंने कहा कि इट इज़ अ सेट ऑफ 9 एलिमेंट्स which are first element is 40, next is 55, then 63, then 17, then 22, 68, 89, 97, 89। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सिमिलर टाइप के हैं। ये सारे क्या हैं? इंटीजर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या देते हैं? इट इज़ एन एरे ऑफ इंटीजर। इसी तरह से अगर ये एलिमेंट्स इंटीजर ना हो करके डेसिमल पॉइंट के साथ जो नंबर्स हैं, जिसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं, वो हो तो हम कह देते हैं इट इज़ एन एरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। सिमिलरली जिस टाइप का हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, अगर वो सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के हैं तो हम कह देते हैं वो क्या है? एरे है। ठीक है, लाइक एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ फ्लोट नंबर्स, एरे ऑफ करेक्टर्स। तो यहाँ पर एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर और होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। तो ये एक एरे है, इसे बोलते हैं हम इंडेक्स या इंडिसेस। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम सबस्क्रिप्ट भी कह देते हैं। तो ज़ीरो स्टैंड्स फॉर ज़ीरोथ एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, मीन्स एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम कह, अगर ये इस एरे का नाम हम ए लिख दें तो इस एरे ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम 0 अप टू 8। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स, टोटल n एलिमेंट्स कितने हैं? 9। और 0 से लेकर उसके इंडेक्सेस कहाँ तक वेरी करेंगे? 8 तक वेरी करेंगे, क्योंकि हमने इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया। तो इंडेक्स है जो वो 0 से लेकर n-1 तक जाएगा। ठीक है, तो एरे की लेंथ क्या है? 9 है। फर्स्ट इंडेक्स क्या है? 0। लास्ट इंडेक्स क्या है? 8। तो आपको यहाँ से एक जनरल आइडिया मिल गया कि एरे क्या होता है। भारत सर ने आपको ये एरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में करवाया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने बात करनी है सर्चिंग टेक्निक्स की। ठीक है, तो सर्चिंग क्या है? बेसिकली सर्च करना, फाइंड करना, ढूंढना। ठीक है, सर्च मीन्स टू लुक इनटू और टू फाइंड समथिंग, या हम कुछ डिस्कवर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? सर्च कह देते हैं। ठीक है, वी आर सर्चिंग समथिंग, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर्स की टर्म्स में हम कह देते हैं सर्चिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ
locating a particular element present in a given set of elements. Means we are having a set of elements and we need to locate a particular element present or not in that particular set of elements. The element may be a record, it may be a table or a file. तो सर्चिंग बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग. हम क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं, फाइंडिंग आउट अ पर्टिकुलर एलिमेंट. वो पर्टिकुलर एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट हमें गिवन होगा. हमने उस एलिमेंट के लिए सर्च करना है. कहाँ सर्च करना है? जो हमें गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जो हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं उनमें हमने क्या करना है? लोकेट करना है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को. ठीक है, और बताना है कि क्या वो एलिमेंट उस सेट ऑफ एलिमेंट्स में प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वेरियस सर्चिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सर्चिंग एल्गोरिदम्स आर डिज़ाइंड टू चेक फॉर एन एलिमेंट और रिट्रीव एन एलिमेंट फ्रॉम एनी डाटा स्ट्रक्चर वेयर इट इज़ स्टोर्ड. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वेरियस सर्चिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ कर रहे हैं. वो सर्चिंग एल्गोरिदम्स हमें क्या हेल्प करेंगे? एल्गोरिदम्स क्या है? बेसिकली आपने डिटेल में पढ़ा होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में कि हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा. तो इसी तरह से जो सर्चिंग एल्गोरिदम्स होंगे वो हमें क्या बताते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? सर्च करना समथिंग. ठीक है, तो सर्चिंग एल्गोरिदम्स आर डिज़ाइंड टू चेक फॉर एन एलिमेंट. पहले चेक करेंगे और अगर वो प्रेजेंट है तो रिट्रीव करेंगे दैट एलिमेंट फ्रॉम एनी डाटा स्ट्रक्चर वेयर इट इज स्टोर्ड. तो वो डाटा स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है. इट कैन बी एन एरे. ठीक है, लिंक लिस्ट हो सकती है, ट्री हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, किसी भी तरह का डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है, क्यू हो सकती है, स्टैक हो सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या करना है? जो भी हमें डाटा स्ट्रक्चर गिवन है, जो जहाँ पर हमारे सेट ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड हैं, उनमें से हमने क्या करना है? एलिमेंट को फाइंड आउट करना है. तो बेस्ड ऑन द सर्च टाइप ऑपरेशन हमें क्या करना है? हम क्लासीफाई कर सकते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम्स को 2 कैटेगरीज में. वो कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? फर्स्ट कैटेगरी इज सीक्वेंशियल सर्च. सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में. ठीक है, ऐसे नाम से पता चल रहा है. सीक्वेंशियल सर्च. इस तरह के सर्चिंग एल्गोरिदम्स क्या करते हैं? हम इसमें क्या करते हैं? जो हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, वो चाहे किसी लिस्ट की फॉर्म में है या अरे की फॉर्म में है, उसे हम क्या करते हैं? उस सेट ऑफ एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करते हैं. ट्रेवर्सल पता है आपको? ट्रेवर्सल क्या है? किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को वन बाय वन विजिट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेवर्सिंग. ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्च में हम क्या करते हैं? इन दिस द लिस्ट और एरे इज ट्रेवर्स्ड सीक्वेंशियली. ठीक है, एंड एवरी एलिमेंट इज चेक्ड. मीन्स हमारे पास क्या है? कुछ, ये मान लिया ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमने किसी एलिमेंट के लिए सर्च करना है. दिस इज़ 1, दिस इज़ 12, दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 5. ठीक है, एंड वी नीड टू सर्च फॉर 5. हमने ढूंढना है कि इस सेट ऑफ एलिमेंट्स में 5 प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंशियल सर्च की बात करते हैं तो सीक्वेंशियल सर्च क्या करता है? इसमें हम एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करते हैं सीक्वेंशली वन बाय वन. 5 को चेक किया 1 के साथ. ठीक है, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1. हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे. फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक करेंगे. 5 इज़ इक्वल टू 12, नो. फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे. ठीक है, 5 इज़ इक्वल टू 15, नो. हम क्या कर रहे हैं? वन बाय वन ट्रेवर्स कर रहे हैं सीक्वेंशली. इस एरे को हम कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं? सीक्वेंशली.
तो 5 इज इक्वल टू 5 यहाँ पर हमें मिल जाता है, तो हम इसका मतलब क्या है, सर्च इज सक्सेसफुल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल सर्च। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सर्चिंग एल्गोरिथम का एग्जाम्पल क्या है, लीनियर सर्च। नाम से पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं। लीनियर का मीनिंग पता है सबको, हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन में सर्च कर रहे हैं, लीनियरली कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल सर्च की बात करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, लीनियर सर्च एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ इंटरवल सर्च। इंटरवल के नाम से पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियली ईच एंड एवरी एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं कर रहे। इस तरह के एल्गोरिदम्स में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, लाइक मैंने कहा यहाँ से हमारे एलिमेंट स्टार्ट हैं, तो मैंने क्या किया, मिड में सर्च किया पहले। ठीक है, अगर मिड में मुझे वो एलिमेंट मिल जाता है एक एरे की या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के, पर्टिकुलरली हम एरे की ही बात करेंगे यहाँ, तो एरे के मिड में चेक किया, अगर वो एलिमेंट मिल जाता है मिड में, तो हम कह देते हैं कि सर्च इज़ सक्सेसफुल। ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या कहते हैं कि वो एरे हम किस तरह से सर्च करेंगे, एक पर्टिकुलर नेक्स्ट इंटरवल पे। वो इंटरवल क्या हो सकता है, लेफ़्ट साइड ऑफ सब एरे हो सकता है, और या फिर राइट साइड का जो सब एरे है उसमें भी हो सकता है। ठीक है, लाइक मैंने कहा कि वो एलिमेंट क्या है जो सर्च कर रहे हैं वो मिड एलिमेंट से बड़ा है, तो हमने क्या किया, राइट साइड का सब एरे चूज़ किया फॉर द नेक्स्ट सर्चिंग। ठीक है, तो इस तरह से इंटरवल सर्चिंग हो रही है, ना कि सिक्वेंशियल सर्चिंग हो रही है। तो दीज एल्गोरिदम्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर सर्चिंग इन सॉर्टेड डाटा स्ट्रक्चर। मीन्स जहाँ पर हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट हैं वो क्या है, किसी ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है अगर हम न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं, या फिर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है, तो किसी भी तरह का ऑर्डर हो सकता है, बट एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जो इंटरवल सर्च है उस तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो these type of searching algorithms are much more efficient than linear search, as they repeatedly target the center of the search structure and divide the search space in half। तो इस तरह के एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों होती है लीनियर सर्च के एल्गोरिदम के कंपैरेटिवली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लीनियरली ईच एंड एवरी एलिमेंट को सर्च नहीं कर रहे, टारगेट नहीं कर रहे सर्चिंग के लिए। मैंने कहा कि हमने पहले सेंटर में सर्च किया। ठीक है, अगर सेंटर में सर्च किया, मिल जाता है अगर एलिमेंट हमें यहाँ, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, उस सर्च स्पेस, ये पूरा सर्च स्पेस था आपका, उसे हमने क्या कर दिया, हाफ में डिवाइड कर दिया। फिर हम इस सब एरे में सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इस सब एरे में कैसे सर्च कर रहे हैं, फर्दर इसके सेंटर में सर्च करके। ठीक है, फिर जैसे ही मुझे मान लिया वो एलिमेंट है जो इससे छोटा है, तो हमने इसके फर्दर सब एरे में सर्च किया, तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो बार बार क्या है, डिवाइड हो रहा है इनटू हाफ। तो इससे क्या है, हमें जो नंबर ऑफ़ सर्चेस करनी है, ट्रैवर्सिंग करनी है सर्चिंग के लिए, वो क्या है, कम हो जाएगी। तो इसलिए इंटरवल सर्च है जो वो मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम्स हैं एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम, क्योंकि हमारे पास यहाँ हम इसके टाइम की बात करते हैं कि हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने में कितना टाइम लगा, जिसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में कहते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है किसी भी एल्गोरिदम की, उसके बेसिस पे हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी है जो वो डिसाइड करते हैं। तो जो इसका एग्जाम्पल है इंटरवल सर्च का, वो बेस्ट एग्जाम्पल है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी सर्च बेसिकली क्या है, सर्चिंग प्रोसेस हम करते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर जो सर्चिंग है वो कहाँ किस तरह से होगी, एक सॉर्टेड सेट ऑफ एलिमेंट्स पे होगी। वो सॉर्टेड ऑर्डर है जो कोई भी हो सकता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ सर्चिंग। फर्स्ट टाइप है हमारे पास लीनियर सर्च, सेकंड टाइप है हमारे पास बाइनरी सर्च। तो इस तरह से हमने क्या करना है,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे लीनियर सर्च इन डिटेल एंड फर्दर बाइनरी सर्च। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।